हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल ड्रीम्स मेक रियल। माय नेम इज़ दीपाली। बच्चों, आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस का थर्ड सब टाइप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझाने वाली हूँ। बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये दोनों टाइप मैं आपको पहले वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। आज हम प्रेजेंट टेंस का थर्ड सब टाइप जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और जो बच्चे समझते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही टफ होता है, लेकिन बच्चों आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस आप वीडियो ध्यान से देखना। देखो बच्चों, present perfect is a tense of a word that indicates that an action has ended but not at a definite time. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मतलब इशारा ये होता है कि जो हमारा काम है, काम समाप्त हो चुका है, और लेकिन हमें ये नहीं पता कि काम समाप्त हुए भी ज़्यादा टाइम भी नहीं होता कि काम समाप्त कितनी देर में हुआ है, ज़्यादा समय नहीं होता काम, यानी अभी समाप्त हुआ है और काम समाप्त हो गया होता है। देखो, एन एक्शन हैज़ एंडेड, जैसे कि आप हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखोगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाता है कि कार्य समाप्त हो गया है परंतु उसे समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। इस तरह के वाक्यों के अंत में या है, लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे मैंने काम कर लिया है, वह खाना खा चुकी है, हम सो चुके हैं, वह वहाँ गया, राम ने पानी पी लिया। मतलब कार्य हो गया, कार्य समाप्त हो गया है, लेकिन कार्य समाप्त हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। देखिए बच्चों, इसमें हम एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि इसको सेंटेंस फॉर्मेट करने का स्ट्रक्चर आप लोगों का क्या रहेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोग इसका ये वाला फॉर्मेट याद रखोगे कि सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम हैज़ और हैव लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। जैसे आपको बच्चों एक बात और बता देती हूँ, आपको ये सेंटेंस तभी इजी लगेंगे तब आप उनमें हैज़ और हैव सही तरीके से सब्जेक्ट के अनुसार लगा पाओगे, और ये आप तब लगा पाओगे तब आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हमारा हैव लगता है, सेकंड पर्सन यू के साथ भी हमारा हैव लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है जैसे इट, शी, ही, नेम, या कोई भी एक सिंगुलर है जैसे कि हम बोल दें माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, इस तरह का सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो हमारा हैज़ लगता है। लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ जैसे कि दे आ गया है ना, और फ्रेंड्स आ गया, देखो इसमें प्लूरल से ही पता चल रहा है, आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इनके साथ हम हैव लगाएंगे। बच्चों अगर आप ये चीज़ें याद रख लेते हो तो आपको सेंटेंस फॉर्मेट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप सेंटेंस मेकिंग इजीली कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको सेंटेंस मेक करने से पहले सबसे पहले ये चीज़ें बताई हैं जो बहुत ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं कि हम एफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। देखो बच्चों, आई हैव कॉल्ड हिम अगेन, मैंने उसे फिर बुलाया है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और फिर हमारी क्या लगेगी, वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बच्चों वर्ब की जो होती है थ्री फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म हम इंडेफिनिट सेंटेंस में लगाते हैं, सेकंड फॉर्म होती है पास्ट में लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म हमारी परफेक्ट टेंस में लगती है। तो यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड लगाएंगे। तो बच्चों आपको पता है इसके लिए आपको वर्ब की फॉर्म याद रखनी पड़ेगी, तभी आप लोग अच्छे से सेंटेंस बना पाएंगे। देखिए मैंने आपको हिंदी में भी, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसका हिंदी वर्जन भी लिख दिया है।
आई हैव कॉल्ड हिम अगेन, मैंने उसे फिर बुलाया है। सेकेंड सेंटेंस, सी हैज़ वॉश्ड हर क्लॉथ। देखो सी के साथ मैंने यहाँ पर हैज़ लगाया है क्योंकि सी क्या है हमारा, शी है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, और मैंने बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। देखो बच्चों हैज़ लगाएंगे। तो इसी तरह से थर्ड सेंटेंस हमने बनाया है, इट हैज़ रेन्ड, बारिश हो चुकी है या वर्षा हो चुकी है, मतलब कार्य हो चुका है कंप्लीट। फोर्थ सेंटेंस में बच्चों, द कोर्ट हैज़ डिसाइडेड द केस, द कोर्ट भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। कोर्ट्स अगर होता तो क्या होता, प्लूरल हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोर्ट है तो इट मीन्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ हमारा हैज़ लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। देखिए हमने डिसाइड नहीं लगाकर डिसाइडेड लगाया है, वॉश नहीं लगाकर वॉश्ड लगाया है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। फोर्थ सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। बच्चों देखो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ मैंने आपको बताया है कि हैव लगेगा और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम लगाएंगे ही। वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फिनिश, लेकिन हमने यहाँ पर फिनिश्ड लगाया है, क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो बच्चों इस तरह से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने आ गए हैं। इसी का ही नेगेटिव सेंटेंस भी हम देख लेते हैं, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। इस वीडियो को देखना आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट चुटकियों का काम हो जाएगा बच्चों। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव तो लगाते ही हैं, उसके बाद हम जो है नोट लगा देते हैं, बस सेम वही रहेगा नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे मुकेश हैज़ नॉट येट टेकन हिज फूड, मुकेश ने अभी तक खाना नहीं खाया है। देखो हैज़ और हैव के साथ हमने क्या लगा दिया है, नोट लगा दिया है नेगेटिव सेंटेंस में। और मुकेश हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने हैज़ लगाया है। और टेक की सेकंड थर्ड फॉर्म जो है टेकन यहाँ पर यूज़ किया है। सेकंड सेंटेंस से और भी क्लियर आपको हो जाएगा बच्चों, दे हैव नॉट हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी सहायता नहीं की है। दे के साथ मैंने आपको बताया था क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगाई है, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। तो इसी तरह से थर्ड सेंटेंस भी देख लेते हैं, नवीन हैज़ नॉट स्टॉलन योर बुक, नवीन सिंगुलर है तो हैज़ लगाया है, स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन यूज़ की है, नवीन ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। वी हैव नॉट सीन द न्यू फिल्म, हमने नई फिल्म नहीं देखी है। वी मैंने बताया है प्लूरल है तो हैव लगेगा और सी की थर्ड फॉर्म सीन यूज़ की है। तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही ईजी है, बस आपको ये रहता है कि टफ है, लेकिन नहीं, इसमें हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज़ और हैव को ध्यान में रखेंगे तो ये सेंटेंस आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। देख लेते हैं बच्चों पांचवा सेंटेंस भी, वी हैव नॉट ईटन एग्स, हमने अंडे नहीं खाए हैं। देखो वी के साथ हमने हैव लगाया है और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन यूज की है। इसी तरह से बच्चों इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा। देखो बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम और हैज़ और हैव जो है सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। जैसे बस आपको ये याद रखना है कि वैसे तो हम इन एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव लगाते थे, लेकिन इंटेरोगेटिव में हम हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे हैव यू गॉन देयर, क्या तुम वहाँ गए हो। देखो सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगा दिया है, हैव लगा दिया है और यू के साथ तो हैव ही आएगा, यू के साथ हैज़ कभी आता नहीं है। और गो की थर्ड फॉर्म गोन लगाई है। हैव यू रिटर्न द लेटर टू द मदर, क्या आप माँ को पत्र लिख चुके हैं। यू के साथ बच्चों हैव ही आएगा और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हमने यूज़ की है। हैज़ द पेशेंट टेकन द मेडिसिन, देखो पेशेंट जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ लगाया है और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन यूज़ की है। देखो बच्चों कितना इजी सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में।
फोर्थ सेंटेंस है बच्चों, हैज़ द सर्वेंट नॉट क्लोज द विंडो। क्या नौकर ने खिड़कियां बंद नहीं की है। देखो बच्चों, एक नौकर की बात हो रही है तो हमने हैज़ लगाया है क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर हम सर्वेंट्स बोलते तो हैव लगा देते, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमने एक सर्वेंट एक नौकर की बात की है तो इसलिए हमने हैज़ लगाया है। और क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड यूज की है। हैज़ ही नॉट गोट रेडी यट। क्या वह अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ही के साथ हम हैज़ ही लगाएंगे। और बच्चों गेट की थर्ड फॉर्म गोट हमने यूज़ की है। एक एक सेंटेंस में आपको मैं बता रही हूँ कि किसके साथ हमने क्यों लगाया हैज़ और किसके साथ हमने क्यों लगाया हैव, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बच्चों देखो, वैसे इस चीज़ को आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों चीज़ें आपको अपने मन में याद रखनी है, सेटअप करनी है, तभी आप लोग ये सेंटेंस अच्छे से बना पाओगे और कभी कोई एग्जाम में गलती नहीं कर पाओगे। देखो बच्चों, इसका एक और टाइप बता देती हैं इंटरोगेटिव टाइप में। WH फैमिली के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको भी फॉर्मेट आप कैसे करोगे। सॉरी बच्चों, इसमें WH जो है वर्ड हमारा हैज़ और हैव से पहले आ जाता है। सेम फिर वही रहता है, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हु हैज़ सॉल्व दिस सम, यह प्रश्न किसने हल किया। देखो, हु से पहले, हैज़ से पहले हमने हु लगा दिया। इसी तरह से वेयर हैज़ द पियोन गोन, हैज़ से पहले हमने वेयर लगा दिया। कहाँ के लिए हम वेयर यूज़ करते हैं। और गो की थर्ड फॉर्म हमने गोन लगाई है। तुम आज अंग्रेजी किसने पढ़ाई है। तुम्हें आज अंग्रेजी किसने पढ़ाई है। हु हैज़ टॉट यू इंग्लिश टुडे। तुम्हें देखो बच्चों, टीच की जो फॉर्म होती है थर्ड टॉट होती है। इसी तरह से बच्चों फोर्थ सेंटेंस में वाई हैव दे बीटन यू, उन्होंने तुम्हें क्यों पीटा है। बीट की थर्ड फॉर्म बीटन लगाई है और यू के साथ दे ही आता है बच्चों, और क्यों के लिए वाई आता है। तो अगर बच्चों आपको इस तरह के सारे सेंटेंस ये समझ में आ गए हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव WH फैमिली के, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट डालोगे, और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो, ताकि मैं आगे भी ग्रामर की जो वीडियो बनाऊँ आपको वो समय से पहले मिल जाए। थैंक यू।